तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में 3, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज एक प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए हम। डोंट रीड, आपके हिसाब से आप बताओ कि किसके लिए बनाए हम। दृष्टि। सर बेसिकली वी फोकस ऑन व्हाट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर दिल्ली में अपना कंपनी स्टार्ट किया है तो मैं फोकस करूंगी कि दिल्ली के लोगों के लिए मैं प्रोडक्शन करूं, क्या फिर उसमें क्या कम ज़्यादा है। ओके, क्या तो हो गया व्हाट, फॉर whom टू प्रोड्यूस तो आपने बोला जहां मैं लोकेटेड हूं उन लोगों के लिए। यस सर। ओके, और तो दृष्टि अगर आप बनाते हो, लेट अस अज्यूम क्या बनाओगे आप बनाते हो टैबलेट्स बनाते हो, पेन टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट्स बनाते हो आप। ओके, ओके सर। बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के बनाते हो जिनकी कॉस्ट ही लेट अस अज्यूम 50,000 पर यूनिट है। यस सर। तो अगर आपको वहां पे लोग ही नहीं मिले, ज्यादा बायर्स नहीं मिले, तो क्या करोगे। सर तो ये तो अगर मुझे पता होगा कि अगर मैं इतना बड़ा कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास कोई तो ऑल्टरनेटिव होगा कि मैं कहीं बाहर इसे एक्सपोर्ट कर सकूँ या फिर मेरे पास बायर्स आ सके, मे बी ऑनलाइन। वेरी गुड, तो मैं यही बोलना चाहता था कि तो ऐसा कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू द लिमिटेड एरिया वी कैन कनेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट वी आर मेकिंग, फिर डिसाइड करेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस। यस सर। नो, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। तो अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो फॉर होम टू प्रोड्यूस तो नियर बाय स्टूडेंट्स, यस और नो। यस यस सर। सर। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा टारगेट नियर बाय स्टूडेंट्स ही होगा या उससे कोई लिमिट ही नहीं बची अब तो। सर कोई लिमिट नहीं है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस काफी हद तक होता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, एक तो चीज वो हो गई। दूसरा, टाइप ऑफ इकोनॉमी कि सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है। यस सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में entrepreneurs, private individuals, firms, they are operating for profit maximization. They will produce for the rich class or the weaker section. Rich class. रिच क्लास। गवर्नमेंट अगर ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, रिच क्लास और वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन। Weaker section. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए सामान बनाए, पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर और पीपल हु डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर। जो प्रोडक्शन हुई है वो गुड्स एंड सर्विसेज किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। People who have the purchasing power. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस कि जो भी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ध्यान से देखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनीवन, क्या क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनीवन। एक होता है लैंड, एक लेबर, कैपिटल। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करते हैं, लैंड क्या जनरेट करता है, रेंट। लेबर क्या जनरेट करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल क्या जनरेट करता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर्स क्या जनरेट करते हैं, प्रॉफिट्स। क्लियर। यस। तो जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड को पे कर दिया जाता है रेंट,
लेबर को पे कर दिया जाती है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल जो पैसा आपने बोरो कर रखा है उस पर पे किया जाता है इंटरेस्ट, बाकी सारे प्रॉफिट चले जाते हैं एंटरप्रेन्योर के पास। तो इससे डिसाइड होती है कि सबकी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है। जिसकी ज्यादा इनकम, जिसने ज्यादा सर्विस रेंडर करी वो ज्यादा पैसे कमाएगा, यस सर। उसको ज्यादा शेयर मिल जाएगा इनकम का। Yes, sir. तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम। फॉर whom to produce, this problem relates to the distribution of produced goods and services among the individuals. Distribution, तो मैंने बताया ना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा फैक्टर पेमेंट्स among the individuals within the economy. That is, selection of the category of people who will ultimately consume the goods, whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. किसके लिए हम ज्यादा बनाएं? Since resources are scarce in every economy, no society can satisfy all the wants of its people. Thus, a problem of choice arises. Goods are produced for those people who have the paying capacity. The capacity of people, the capacity of people to pay for goods, it depends on their level of income. आपकी इनकम कैसे डिटरमिन होगी? आपने क्या फैक्टर सर्विस रेंडर करी? It means this problem is concerned with distribution of income. So the problem of for whom to produce is also termed as the problem of distribution of income. How the income is distributed among the factors of production. क्या बताया आपको? Factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship और enterprise. तो कैसे distribute होगी? Land gets the rent, labor gets the wages, capital gets the interest, entrepreneur takes the profit. For whom to produce? People who have the purchasing power. If we are operating for profit maximization, people who do not have the purchasing power, उनके लिए बनाओ. If we are a socialist economy. India is a mixed economy. Mixed economy मतलब some factors of production are owned by the government and majority are owned by private individuals. So problem of for whom to produce, ये बहुत important part है. The problem can be categorized under two main heads. एक personal distribution, how the national income of an economy is distributed among different groups of people, individuals, firms, government, external sector, कैसे डिवाइड होगा पैसा. और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने अभी डिस्कस करा. इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. Guiding principle for whom to produce: ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to maximum possible extent. कह रहे सबकी अब जो immediate wants हैं वो best possible way में fulfill कर दो. अगर मैं बोलूं conclude करें इसे, for whom to produce, whether to produce more goods for the rich or more goods for the poor. So if it is a capitalist economy, we should produce more for we should produce for the people who have the purchasing power. If we are a socialist economy, we should produce for those goods who do not have the purchasing power. Purchasing power कैसे decide होगी आपकी? So by the prices, Sorry, by the prices, आपकी इनकम के बेसिस पे. किसके बेसिस पे डिपेंड होगी? इनकम. इनकम. तो ये जो लाइन आई, तो इट मींस दैट दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो रिलेशन समझ आई? यस सर. उन्होंने बोला कि द प्रॉब्लम, goods are produced for those people who have the paying capacity, who have more paying capacity. Paying capacity, the capacity of people to pay for goods and services, it depends on their level of income. तो level of income तो मतलब problem of distribution of income. Distribution कैसे थी? Land, various factors में जैसे income distribute हुई है उसके basis पे उनकी purchasing power calculate होगी. बनाओ फिर उनके लिए जिनकी purchasing power ज्यादा है.
वो तो एक नॉर्मल बात होगी, वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट अगर एक जनरल स्टेटमेंट बोले तो एंश्योर दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। 3 problems: what to produce, in what quantities. It involves the selection of goods and services and the quantity to be produced of each selected commodity. How to produce, problem of choice of technique, selection of technique. For whom to produce, it involves distribution of produced goods. जो goods बन गए कैसे बांटे हम लोगों में, कह रहे दो हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. For whom to produce, central problems of an economy.